दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। वीडियो का उन्वान है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों का एहतसाब, यानी मुसलमान अपना हिसाब किताब लगाए, अपना नफ़ा और नुकसान का हिसाब किताब लगाए, अपनी ज़िंदगी के करीनों का हिसाब किताब लगाए। आज एहतसाब का दिन है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान में हूँ। आज 21 जनवरी है। कल 22 जनवरी 2024 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन होने जा रहा है। इस दिन राम मंदिर का इफ्तिताह है। उस इफ्तिताह के मुतालिक मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हम एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से उस फैसले को बिल्कुल कबूल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इस फैसले से इत्तेफाक करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, ये कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को ढा करके नहीं बनाई गई थी, लेकिन आस्था की बुनियाद पर जो फैसला सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वक़ार का ख्याल रखते हुए मैं उस फैसले का तो खैर मकदम करता हूँ, मैं उसके एहतराम करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मुझे इस फैसले से पूरा का पूरा इत्तेफाक हो, लेकिन इस वक्त मुझे जो बातें कहनी हैं और मैंने जो महसूस किया कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर गहमा गहमी है, लेकिन मुझे राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर राम मंदिर के ताल्लुक से, हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से कुछ भी बात नहीं करनी है। अगर करनी है तो मुसलमानों के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। इसकी वजह क्या थी? मुसलमानों ने कभी इसका एहतसाब किया? इतनी सारी मस्जिदें हैं, आए दिन शहीद कर दी जाती है, आए दिन मस्जिदों पर हमले हो जाते हैं, मस्जिदों को कब्जा कर लिया जाता है, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। अगर हिसाब लगा कर देखा जाए तो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी पर, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए लोग हैं। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से और ख़ास तौर से रियासती हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो शफाफ तौर पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हिसाब किताब सही पता लगाए, तो पता चल जाएगा कि हमारी कितनी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा जमा हुआ है। एक मस्जिद चली गई, एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वाकई ये हिंदुस्तान का एक धरोहर था, एक तारीख, हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत ही पुराना बाब था, एक बहुत ही सुनहरे दौर की तारीख लिखी हुई थी बाबरी मस्जिद, और ये सुनहरे दौर की तारीख को मिटा दिया गया। तारीख इसका हिसाब लेगी, हिस्ट्री में इस बात को दर्ज किया जाएगा कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर इस हिस्टोरिकल चीज को, इस हिस्टोरिकल धरोहर को मिटाया गया। उस पर बातें नहीं करनी है, जो हुआ तारीख उसका हिसाब लेगी। लेकिन मुझे इस वक्त मुसलमानों से ये कहना है कि आप अपनी मस्जिदों को वीरान न करें। आपकी तसाहुली, आपकी गैर जिम्मेदारी और आपकी हुल्लड़बाजी ने आज हमारे मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। हम बरसाती मेढक की तरह अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, या ईद की नमाज अदा करने जाते हैं, या बरसाती तो मेढक की तरह रमज़ान के मौके पर मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद करने के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़ जाते हैं। क्या मुसलमानों को चाहिए कि अपनी मस्जिदों को सिर्फ रमज़ान के मौके पर भरें और उसके बाद मस्जिदें साल भर आपके इंतज़ार करें? मुसलमानों को अपने एहतसाब की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इस झगड़े में, राम मंदिर का जो इफ्तिताह हो रहा है कल 22 जनवरी को, किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। कल कुछ भी इंशाअल्लाह नहीं होगा, कहीं से कोई प्रोटेस्ट होने की उम्मीद नहीं है। ये मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को जानता है कि हमने कभी किसी मंदिर को ढा करके मस्जिद को नहीं बनाया। अगर ऐसा कभी भी कहीं भी होता है, हुआ है, तो हम मुसलमान पहले ही उस मस्जिद को हवाले कर देंगे जिस मंदिर को ढा कर बनाया गया। तो मुसलमानों का अकीदा है कि हम किसी मंदिर को ढा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते। हम तो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपने बलबूते पर,
अपने खर्च से ज़मीन खरीदते हैं और मस्जिद की तामीर करते हैं। अगर बाबरी मस्जिद इस तरह की गई होती और किसी मंदिर को उठा करके मस्जिद को बनाई गई होती तो हम मुसलमान ज़रूर उससे दस्तबरदार हो जाते। लेकिन इस वक्त जो बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, तारीख तो उसके साथ फैसला करेगी। मुसलमानों को अपनी मस्जिदों को आबाद करने के बारे में फिक्र करनी चाहिए। कल 22 जनवरी ऐसा कुछ भी होने को नहीं है मुसलमानों की तरफ से, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि माहौल ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है और ना ही बनना भी चाहिए। तो मुसलमान फिर क्यों डरे? मुसलमानों को चाहिए बेफिक्र होकर अपने काम काज में लगे रहें और बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी गुजारें। किसी भी लाउबालीपन में न पड़े, किसी भी झूठ झमेले में न पड़े, किसी भी तरह का किसी को किसी तरह का मौका न दें कि कल कोई झमेला हो जाए। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बेखौफ होकर इस्तिकामत के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। हम यहाँ डरने के लिए पैदा नहीं हुए कि हमें यहाँ हर पल डरना पड़ेगा। ये डर और खौफ का माहौल पैदा करने वाले हैं जो मुसलमानों को तरह तरह से मशवरा दे रहे हैं कि ट्रेन में सफ़र न करें, बाहर न जाएं। अरे क्यों नहीं जाएं? जब हम कुछ करने ही वाले नहीं हैं तो फिर हम क्यों नहीं जाएं? मुसलमानों को चाहिए कि अपने डर और खौफ को अपने दिल से निकालें, और डर अगर खौफ पैदा करना ही है तो अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल में पैदा करें, क्योंकि वही एक मालिक है जिससे आप डर सकते हैं और उसी के डरने से, उससे ही डरने की वजह से मालिक की मदद और रहमत आप पर नाजिल हो सकती है। इसलिए डरना है तो अपने रब से डरें। किसी शख्स से डरने की जरूरत नहीं है, किसी तंजीम से डरने की जरूरत नहीं है। तंजीमें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तंजीमें बहुत वावेला मचाती हैं और वावेला मचा करके सन्नाटा छिप जाती है। किसी भी तंजीम से डरने की जरूरत नहीं है। तंजीमें अपना काम करती रहती हैं, उनका काम उनको करने दीजिए, उनका अपनी आज़ादी उनको अपने तौर पर जीने का, उसी तरह आपको भी अपनी आज़ादी अपने तौर पर जीने का, बेखौफ हरास जीने का हुनर सीखिए, बेखौफ हरास चलने का हुनर सीखिए, बेखौफ हरास बात करने का हुनर सीखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो हम तमाम मुसलमानों की हिम्मत को कवा और मजबूत बनाएगा और मुसलमानों को खौफ हरास के माहौल से निकाल कर इस्तिकामत की ज़िंदगी गुजारने पर मोटिवेट करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।